दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर क्यों एसएससी ने अपना वेंडर चेंज किया? क्यों जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है? तो यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं यूट्यूब फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल बॉडी है जो हर साल लाखों कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करती है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कांस्टेबल और सिलेक्शन पोस्ट जैसे एग्जाम्स इसके थ्रू होते हैं। अब जब बात आती है एग्ज़ाम कंडक्शन की, तो एसएससी खुद एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज नहीं करती, बल्कि ये काम एक एक्सटर्नल वेंडर को दिया जाता है जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एग्ज़ाम सिक्योरिटी मैनेज करता है। पुराने वेंडर के साथ सिस्टम रिलेटिवली स्मूथ चल रहा था, लेकिन रिसेंट टेंडर प्रोसेस के बाद एसएससी ने अपना वेंडर बदल दिया और एडुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को अपॉइंट किया। ये डिसीजन पेपर पर एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप लगता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट इतना डिस्ट्रप्टिव हुआ कि पूरा एग्जाम इकोसिस्टम हिल गया। नए वेंडर के सिलेक्शन के बारे में एसएससी ने ऑफिशियली बताया कि टेंडर रूल्स के हिसाब से सबसे सूटेबल बिड को चूज़ किया गया, लेकिन स्टूडेंट्स और टीचर्स का कहना है कि एडिक्यूटी का पास रिकॉर्ड उतना सॉलिड नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेंडर के साथ पहले भी कुछ एग्जाम्स में टेक्निकल ग्लिचेस और इरेगुलरिटीज के कंप्लेंट्स आए थे, फिर भी एसएससी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया, शायद कॉस्ट फैक्टर को देखते हुए। यही डिसीजन आज कंट्रोवर्सी का मेन पॉइंट बन गया है, क्योंकि जो प्रॉब्लम सब हो रही है वो लार्जली वेंडर के पूरे एग्जीक्यूशन की वजह से है। जब सिलेक्शन पोस्ट फेज शटलिंग का एग्जाम स्टार्ट हुआ तो शुरू के ही दिन से टेक्निकल और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम सामने आने लगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बताया कि एग्जाम हॉल पहुंचने के बाद उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन पेपर स्टार्ट होते ही सिस्टम क्रैश हो गया। कई सेंटर्स पर सर्वर्स डाउन हो गए, किसी में क्वेश्चंस लोड ही नहीं हुए और कहीं पर एग्जाम को एब्रप्टली कैंसिल कर दिया गया। ये सब विदाउट प्रायर नोटिस हुआ, जो कैंडिडेट्स के लिए मेंटल और फाइनेंशियल दोनों तरह से शॉक था। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही। बहुत से सेंटर्स में एसी, फैंस या प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी। कुछ जगह कंप्यूटर्स इतने पुराने थे कि क्वेश्चंस लोड होने में 10 से 15 मिनट लग रहे थे। माउस और कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे, या फिर यूएसबी डिस्कनेक्ट हो रहा था एग्जाम के बीच में। इस तरह के एनवायरनमेंट में स्टूडेंट का फोकस नेचुरली डिस्टर्ब होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। वेंडर का काम होता है कि ये सब फ्लॉलेस हो, लेकिन यहाँ ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। एडमिट कार्ड्स और एग्जाम सिटी इन्फॉर्मेशन का डिले सिचुएशन को और वर्स कर गया। एसएससी यूजुअली एग्जाम डेट से कुछ दिन पहले सिटी इंटीमेशन देता है ताकि कैंडिडेट्स ट्रैवल अरेंज कर सके, लेकिन इस बार कई कैंडिडेट्स को अपना एग्जैक्ट सेंटर लोकेशन में एग्जाम से एक दिन पहले या सेम डे सुबह तक पता चला। सोचिए, एक एस्पिरेंट जो रूरल एरिया से आता है, उसके लिए लास्ट में ट्रैवल अरेंज करना कितना स्ट्रेसफुल होगा। ये प्योरली प्लानिंग और कम्युनिकेशन फेलियर का केस था। फाइनेंशियल लॉसेज भी ह्यूज हुए। स्टूडेंट्स ने ट्रैवल टिकट्स, होटल बुकिंग और खाने पर खर्चा किया, लेकिन एग्जाम कैंसिल होने पर उनका पूरा पैसा वेस्ट हो गया। ना कोई रिफंड पॉलिसी क्लियरली बताई गई, ना ही कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट तुरंत दिया गया। कुछ लोग तो अपने शहर से 500 से 600 किलोमीटर ट्रैवल करके आए थे और फिर बिना एग्जाम दिए वापस जाना पड़ा। इसका फ्रस्ट्रेशन नेचुरली उनके सोशल मीडिया पोस्ट में दिखने लगा। सोशल मीडिया पे #SSC मिसमैनेजमेंट, #SSC वेंडर फेलर, #Justice for Aspirants जैसे हैशटैग्स कंटिन्यूसली ट्रेंड करने लगे। कैंडिडेट्स ने अपने एक्सपीरियंसेस के वीडियो शेयर किए, जिसमें सिस्टम क्रैश, ब्लैंक स्क्रीन और वेटिंग हॉल्स के सीन्स दिख रहे थे। ये पोस्ट जल्दी वायरल हुए और एस्पिरेंट्स कम्युनिटी में सोलिडेरिटी क्रिएट हुई। इसमें मीडिया का अटेंशन भी अट्रैक्ट किया। वेल नोन एजुकेटर जैसे नीतू सिंह और राकेश सर ने अपने यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया से इस इशू को हाईलाइट किया। उनका कहना था कि ये सिर्फ एग्जाम का इशू नहीं है, बल्कि ये पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर इतने लार्ज स्केल मिसमैनेजमेंट होता है तो कैंडिडेट्स का ट्रस्ट एसएससी पर कैसे बना रहेगा। ये बात बहुत रेजोनेट हुई स्टूडेंट्स के साथ। ग्रेजुअली ऑनलाइन आउटरीच ग्राउंड लेवल प्रोटेस्ट में बदल गया। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर दिल्ली चलो कैंपेन स्टार्ट किया। कैंपेन का मेन एम था एसएससी हेडक्वार्टर्स के सामने पीसफुल प्रोटेस्ट करना और अपने डिमांड्स डायरेक्टली अथॉरिटीज़ को देना। डिमांड्स में वेंडर रिप्लेसमेंट, री एग्ज़ाम और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन शामिल था। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। हज़ारों एस्पिरेंट जनता में तो सीजो कॉम्प्लेक्स, जहाँ एसएससी का ऑफिस है, के आसपास इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने बैनर्स उठाए जिसमें लिखा था एसएससी वेकअप, स्टॉप प्लेइंग विद आवर फ्यूचर और वी वांट जस्टिस। स्लोगन्स लाउड था और स्टूडेंट्स का जज्बा क्लियर था, वो अपने फ्यूचर के लिए फाइट कर रहे थे। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के साथ टेंशन भी हुई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने क्लेम किया कि पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया। इसकी इमेज और वीडियोस उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। पुलिस ने इसे डिनाई किया और कहा कि प्रोटेस्ट लार्जली पीसफुल था। सिर्फ 8-10 लोगों को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने पर डिटेन किया गया, लेकिन एस्पिरेंट्स का कहना था कि उनके साथ अननेसेसरी फोर्स यूज़ हुआ है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑल ओवर इंडिया से अब तक 55,000+ ग्रीवांसेस एसएससी को मिल चुके हैं। ये ग्रीवांसेस मेनली एग्जाम कैंसिलेशंस, टेक्निकल ग्लिचेस, लास्ट मिनट चेंजेस और सेंटर मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड है। इतना बड़ा ग्रीवांस नंबर एसएससी के लिए एक रेड अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई मेजर करेक्टिव एक्शन अनाउंस नहीं हुआ। पॉलिटिकल सपोर्ट भी प्रोटेस्टर्स को मिलना शुरू हो गया। एनएसयूआई जैसे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने एसएससी के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने पीएम नरेंद्र मोदी और एसएससी चेयरमैन को लेटर लिखकर इंक्वायरी की डिमांड की।
पॉलिटिकल एंगल से ये प्रोटेस्ट और भी विजिबल हो गया। अब कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा कंसर्न आने वाला है एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्ज़ाम, जो 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच होगा। इसमें लगभग 30 लाख एस्पिरेंट्स अपेयर करेंगे। अगर वनडे चेंज नहीं हुआ तो सेम प्रॉब्लम रिपीट होने का रिस्क बहुत हाई है। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर सीजीएल के टाइम ऐसा हुआ तो उसका स्केल और इम्पैक्ट कैटास्ट्रॉफिक होगा। प्रोटेस्टर्स की क्लियर डिमांड है, पहली, तुरंत एडिक्विटी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाए। दूसरी, हर अफेक्टेड कैंडिडेट को री एग्ज़ाम का फेयर चांस दिया जाए बिना एक्स्ट्रा फीस के। तीसरी, एक इंडिपेंडेंट कमेटी इंक्वायरी करे कि वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट था और क्या कॉस्ट कटिंग की वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई। एजुकेटर्स का कहना है कि एसएससी के पास में भी इरेगुलरिटीज और पेपर लीक हुए थे, लेकिन इस बार मैटर अलग था। यह एग्ज़ाम कंटेंट सिक्योर था, लेकिन एग्जीक्यूशन में मैसिव फेलियर हुआ। लेकिन इसका साइकोलॉजिकल और कैरियर इम्पैक्ट उतना ही सीरियस है जितना एक पेपर लीक का होता है। कई एस्पिरेंट्स का कहना है कि एसएससी को अब एक परमानेंट इन हाउस ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जिसमें उनका अपना डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हो। प्राइवेट वेंडर्स पर डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए ताकि हर साल अलग कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से नए इश्यूज न उठते रहे। सोशल मीडिया कैंपेन्स ने पब्लिक सिंपैथी गेन की। कई नॉन एस्पिरेंट्स भी अब इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इशू सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का है। जब एक एग्ज़ाम फेयर और स्मूथ कंडक्ट नहीं हो सकता तो सरकारी नौकरी की पूरी प्रोसेस क्वेश्चनेबल हो जाती है। एसएससी की तरफ से अब तक कुछ नोटिस आए हैं जिसमें शिफ्ट कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग कंफर्म की गई है, लेकिन कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वेंडर का अगेंस्ट एक्शन का मेंशन नहीं हुआ। इससे स्टूडेंट का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एसएससी अकाउंटेबिलिटी लेने से बच रहा है। अब सिचुएशन ये है कि प्रोटेस्ट दिल्ली से शुरू होकर मल्टीपल स्टेट्स में स्प्रेड हो रहा है। स्टूडेंट्स का एक क्लियर मैसेज है, हम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फ्यूचर के एग्ज़ाम्स ट्रांसपेरेंट और ग्लिच फ्री हो। ये मूवमेंट तब तक रुकने वाला नहीं लगता जब तक एसएससी कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लेता। दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के आसपास काफ़ी बड़े ग्रुप्स में एस्पिरेंट्स इकट्ठा हुए थे। हाथों में बैनर्स थे जिसमें लिखा था एसएससी वेकअप, स्टॉप प्लेइंग विद आवर फ्यूचर और जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स। बैकग्राउंड में लगातार लाउड स्लोगन गूंज रहे थे, जिससे प्रोटेस्ट का एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक बन गया था। प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि पॉपुलर एजुकेटर्स भी शामिल थे। नीतू सिंह जैसे टीचर्स स्टेज पर माइक लेकर स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ा रहे थे और एसएससी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे थे। ग्राउंड पर ग्रुप्स में बैठे स्टूडेंट्स अपनी डिमांड क्लियर कर रहे थे और कैमरा के सामने अपने एग्जाम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। वहाँ पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए थे ताकि क्राउड पार्लियामेंट रोड की तरफ ना जा सके। कुछ जगह पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच हीटेड आर्गूमेंट हुए, जिसमें पुलिस क्राउड को रोकने की कोशिश कर रही थी और स्टूडेंट्स अपने राइट टू प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे। एक वायरल क्लिप में दिख रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स पार्लियामेंट रोड की तरफ मार्च कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। सोशल मीडिया पर ये क्लिप्स काफ़ी शेयर की गई, जिसमें कुछ लोग पुलिस एक्शन के सपोर्ट कर रहे थे और कुछ उसका अपोज। इसके अलावा एक सीरीज ऑफ फोटोज वायरल हुई जिसमें स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड दिखाते हुए एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस के साथ पोज कर रहे थे। ये विजुअल्स एस्पिरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे थे और इसी वजह से #SSC मिसमैनेजमेंट और #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ, उस बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।